रुक्मणी जी को अपनी प्रथम पटरानी के रूप में केवल ये गुण देख करके ठाकुर जी ने स्वीकार किया। एक पति अपनी गृहिणी को उसकी एजुकेशन देख करके ले, रूप देख करके ले, परिवार देख करके ले, सौंदर्य देख के ले, स्वभाव लेके, लेकिन जगत नियंता जगदाधार द्वारिकाधीश अपनी प्रमुख पटरानी के रूप में रुक्मणी जी को स्वीकार करते हैं केवल एक गुण देख करके कि उनके भीतर कथा सुनने के प्रति रति है। और यही बात प्रमाणित होती है रुक्मणी जी के पत्र से। एक अष्ट सखाओं का पद है, बहुत सुंदर पद है। आप सबको द्वारिकाधीश के सामने जाकर के वो पद गाने चाहिए जो हम यहां गाते हैं। यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। सब द्वारिका आए हो और ब्रज के प्रतिनिधि में आए हो आप लोग। ये आप सब लोगों को जो ये आईडी कार्ड दिए गए हैं ना, ये इसलिए नहीं है कि आप इस कथा के उत्सव के यजमान आदि हो, नहीं, आप इस उत्सव में किसी ना किसी रूप से सहभागी हो, मतलब आप सब ब्रजवासी हो। और इस भाव से आप इसको पहन करके भी यदि मंदिर में जाओगे तो द्वारिकाधीश आपकी जरूर सुनेंगे। एक भाव मात्र, क्योंकि ब्रज लिखा है उस पर, ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव। द्वारिकाधीश से जाकर के ये प्रार्थना कर देना, बहुत सुंदर पद है। हमें द्वारिकाधीश जी से क्या चाहिए? यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा। ब्रज बसि बोधी जो मोहि सुलभ, ब्रज बसि बोधी जो मोहि सुलभ। कितनी सुंदर कामना है, ऐसी कामना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। क्या मांग रहे हैं ठाकुर जी से? मानुष जन्म। एक तो ठाकुर जी कृपा करना, इस जन्म में तो आपने मानव बनाया, अगले जन्म में फिर मानव बनाना। मानुष जन्म, लेकिन अगले जन्म में कुछ प्रायोरिटीज रखिएगा। मानुष जन्म और हरि सेवा। दूसरी क्या है? बोले आपकी सेवा प्राप्त। मानुष जन्म और हरि सेवा। और तीसरा, ब्रज बसि बोधी जो मोहि सुलभ, ब्रज बसि बोधी जो। अभी 14 तारीख को ठाकुर जी का जन्मोत्सव, हमारे गिरधर लाल जी का। उस दिन हम पूरी बधाई गायन के बाद एक पद जरूर गाते हैं। क्या? बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। हे ठाकुर जी कृपा करना कि आपके इन उत्सवों की बधाई हमको केवल एक रूप में मिले। हमको वैकुंठ जाना है, साकेत जाना है, गोलोक धाम जाना है, लेकिन 7 दिन जाना है, बस कथा बता करके फिर वापस आ जाएंगे हम। 7 दिन के लिए वैकुंठ जाएंगे, कथा करके दोबारा वृंदावन ही आएंगे। हमको वृंदावन चाहिए ना, हमको वृंदावन नहीं छोड़ना। ये ब्रज सदा हमारे चित्त में बसा रहे। ब्रज बसि बोधी जो मोहि सुलभ, ब्रज बसि बोधी जो मोहि सुलभ। यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। और श्री वल्लभ कुल को चेरो, श्री वल्लभ कुल को चेरो, श्री रामानुज कुल को चेरो, श्री रामानुज कुल को
ब्रजवासिन को दास कहाऊं, ब्रजवासिन को दास कहाऊं, हे ब्रजवासिन को दास कहाऊं, ब्रजवासिन को दास कहाऊं, ओ यह मांगूं गोपी जनवल्लभ, यह मांगूं गोपी जनवल्लभ। श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं, श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं, मन वच क्रम कृष्ण गुण गाऊं, मन वच कृष्ण गुण गाऊं, मन वच कर्म कृष्ण गुण गाऊं, मन वच कर्म कृष्ण गुण गाऊं। और ये सब तो मांगते जा रहे हैं हम ठाकुर जी से, और इन सब को पुष्ट कौन करेगा? धन तो बहुत मिल गया, लेकिन लॉकर नहीं है तो छुपाओगे कहां? चोरी हो जाएगा। आपको ब्रज मिल गया, ब्रजवासियों की सेवा मिल गई, यमुना जी का स्नान मिल गया, ठाकुर जी की सेवा मिल गई, ये जितनी भी वस्तु हमने मांगी सब मिल गया, लेकिन लॉकर भी तो चाहिए। लॉकर क्या है? श्री भागवत श्रवण सुनू नित, श्री भागवत श्रवण सुनो, श्री भागवत श्रवण सुनू नित, और फिर इन तज हित कहीं अनत न जाऊं, इन तज हित कहीं अनत न जाऊं, परमानंद दास यह मांगत है, परमानंद दास यह मांगत है, परमानंद दास यह मांगत है। अंतिम पंक्ति तो बहुत ही सुंदर है। सब मांग लिया ठाकुर जी से, और सब मांगने के बाद भागवत जी मांगे, और भागवत जी मांगने के बाद अंतिम भाव क्या है? नित निरखूं कबहू न अघाऊं, नित निरखूं कबहू न। हे नाथ, मैं खाने में थक जाऊं, भोजन करने में थक जाऊं, सोने में थक जाऊं, नाचने में थक जाऊं, सब कार्यों में थक जाऊं नाथ, लेकिन जब आप मेरे सामने खड़े हो, स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं, प्यारी को भामतो भामती को प्यारो, युगल किशोर एक ही जान, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ। श्री परमानंद दास जी कह रहे हैं, नित निरखूं कबहू न अघाऊं, नित निरखूं कबहू न अघाऊं, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ। मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसि मोदी जो मोहे सुलभ, ब्रज बसि मोदी जो यह मांगूं गोपी जन वल्लभ, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ, यह सब मांगा, पर सबसे अंत में भागवत जी को मांगा परमानंद दास जी ने। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारी भक्तियां जीवन में आएंगी, पर इनको स्थिर तो जीवन में भागवत जी ही कर सकती हैं।
बंधुओं, सब, चाहे आप किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी मत से हो, किसी भी भाव से हो, सब जगह भागवत जी प्रधान है, कथा प्रधान है। कथा की प्रधानता इसलिए विशेष है क्योंकि जैसा कि अभी एक भाव आया ना, हम कथा सोच के नहीं करता, मैं जो मन में भाव आता बोल देता हूं। अब मन में भाव आया, लॉकर है, ये सारे धन हैं, ठाकुर जी की सेवा करना, नाम जप करना, तिलक करना, वैष्णव भाव रखना, संतों की सेवा करना, ये सारे धन हैं और इनका लॉकर है श्रीमद् भागवत जी। यदि भागवत जी जीवन में होंगी तो सब व्यवस्थित होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। इसलिए श्रवण भक्ति प्रथम भक्ति है और ये प्रथम भक्ति ठाकुर जी की कृपा के बिना नहीं आ सकती। आपके पास में नाम जप की सामर्थ्य गुरु कृपा से आ जाएगी, तीर्थ भ्रमण की सामर्थ्य गुरु कृपा से हो जाएगी, आप सुंदर सुंदर अनुष्ठान लक्ष्मी जी की कृपा से कर लोगे, आप गोमती सागर स्नान अपने किसी भी कृपा के भाव से कर लोगे, लेकिन कथा श्रवण की इच्छा तो द्वारिकाधीश की कृपा से ही हो सकता है। अगर कथा में बैठा हुआ श्रोता मुझसे कभी पूछता है ना कि महाराज जी ठाकुर जी की हम पे कृपा कब होगी, तो हम कहते हैं ये अभाग्य आपका कि आप कथा में बैठ के ये पूछ रहे हैं। श्रीमद् भागवत स्वयं फल है। श्रीमद् भागवत कोई फल देती नहीं है, क्योंकि भागवत की कथा सुनना सबसे बड़ा फल है। इसलिए कभी भागवत जी से फल की याचना मत करो। कई जगह कथा होती है तो अनाउंसमेंट वाले सब बोलते हैं फल के भागीदार बनिएगा, महाराज जी 3 बजे आए, आप 2:30 बजे आ जाना, और आपको इतना फल चाहिए हो तो इतने बजे आ जाना, और कथा का एक भी दिन नहीं जाना चाहिए। अंतिम दिन तो महाराज 6 दिन किसी ने कथा नहीं सुनी हो, अंतिम दिन कथा सुनने से सारे फल मिल जाते हैं उसको। अच्छी बात है, लोगों के हृदय में जागरूकता प्रकट करने के लिए बात ठीक है, लेकिन हमें लगता है श्रीमद् भागवत स्वयं फल है। रसमालयम निगम कल्प तरोर गलितम फलम, श्रीमद् भागवत फल है और फल से रस मांगा जाता है, फल से भूख की निवृत्ति मांगी जाती है, फल से अन्य फलों को प्रकट करने की सामर्थ्य रूपी बीज मांगा जाता है, फल से फल नहीं मांगा जाता। श्रीमद् भागवत से रस मांगो, श्रीमद् भागवत से अपनी सांसारिक क्षुधाओं की निवृत्ति मांगो, श्रीमद् भागवत से अन्य भाव प्रकट हो ऐसे बीज मांगो। और एक बात कहें, यदि कोई व्यक्ति इस संकल्प से कथा करा ले कि मुझे श्री कृष्ण चाहिए, इसी संकल्प से मेरे पितृ मुक्त हो, मेरे घर में सुख शांति, इस भाव से नहीं, इसलिए कथा का आयोजन करावे कि मुझे कृष्ण प्राप्त हो, आप कथा कराइए, कथा कराते ही, कथा सुनते ही श्री कृष्ण का अनुभव होगा। या तो स्वप्न में होगा, या अनुभव में होगा, या प्रत्यक्ष होगा, होगा जरूर। भागवत जी ही कृष्ण को प्रकट करती हैं। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश भागवत जी से प्रकट होते हैं। इसलिए द्वारिका में विराजमान द्वारिकाधीश की जो श्री रुक्मिणी जी हैं, वो श्रवण भक्ति की आचार्य हैं। उन्होंने श्रवण भक्ति से ठाकुर जी को पाया। रुक्मिणी जी में और भी गुण होंगे, लेकिन ठाकुर जी को यही भाया। इसलिए यहां से ये बात सीख लीजिए कि अगर द्वारिकाधीश को प्रसन्न करना है, श्री कृष्ण को प्रिय करना है, प्रसन्न करना है, तो श्रवण भक्ति के आचार्य बनिए, श्रवण भक्ति में रति रखिए। और श्रवण भक्ति में रति कैसी होनी चाहिए? कथा सुनने का समय है, कथा लाइव सुन रहे हो या प्रत्यक्ष बैठ के सुन रहे हो, उस समय चाहे आपके करोड़ों काम आ जाएं, छोड़ो, पहले कथा को प्रधानता दो। कथा को विशेषता दो। बंधुओं, ठाकुर जी के परम पद की कथा सबने सुनी है कि भगवत ठाकुर जी अपनी संपूर्ण लीला संवरण करके प्रभाषित क्षेत्र से भगवत धाम को प्रस्थान करते हैं। पर रुक्मिणी जी की किसी ने कथा सुनी है कि श्री रुक्मिणी जी कैसे प्रस्थान करती? भगवान जब अपनी लीला पूरी करके द्वारिका से प्रस्थान कर गए, उसके बाद अर्जुन के साथ भगवान की पटरानियां गईं, लेकिन रुक्मिणी जी उनमें नहीं थी। वज्रनाभ के साथ 16,100 भगवान की रानियां वृंदावन ब्रज चली गईं, रुक्मिणी जी उसमें नहीं। रुक्मिणी जी कहां है? बंधु, रुक्मिणी जी की भक्ति भी, हम लोग ठीक है ब्रजवासी हैं, हम हमारी श्री जी के आगे तो कोई हमें जमे ही ना है। लेकिन एक बात कहें, एक पद सुनाऊंगा मैं कल, सूरदास जी का पद है, मुझे पूरी पंक्ति याद नहीं है, आज ढूंढूंगा, अचानक थोड़ी भाव याद आए। उस पद में सूरदास जी रुक्मिणी जी और किशोरी जी के मिलन का भाव बताते हैं और बोले जब रुक्मिणी जी किशोरी जी से मिली ना, तो किशोरी जी से मिलते किशोरी जी के रूप में ही परिवर्तित हो गए। जब द्वारिका के कुरुक्षेत्र में मिलन जब हुआ, और भी कई जगह कथाओं में आता है कि मिलन हुआ,
तो रुक्मणी जी जब किशोरी जी से मिली तो किशोरी जी से मिलते ही किशोरी जैसी कांति आ गई रुक्मणी जी में। और द्वारिका के लोगों को एवं ब्रजवासियों को भी ये पहचान कर पाना मुश्किल हो पा रहा था कि रुक्मणी जी कौन सी और हमारी श्री जी कौन सी, एकाकार रूप हो गया था। तो सूरदास जी का पद है, उस पद की पंक्ति मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रही, पर उसका अर्थ ऐसा है कि दोनों मिली तो ऐसा लग रहा हो जैसे एक पिता की दो पुत्रियां मिल रही हों। दोनों के नैन नक्श मिल रहे हैं, दोनों के नेत्र मिल रहे हैं, दोनों के रंग मिल रहे हैं, दोनों के स्वभाव मिल रहे हैं। भले ही हम ब्रजवासी किशोरी जी को प्रधानता दें, पर किशोरी जी से मिलने के बाद रुक्मणी जी भी किशोरी जी ही हो गई। ठाकुर जी की नित्य सेवा में रहती हैं, ठाकुर जी की नित्य सेवा करती हैं, ठाकुर जी के नित्य भावों का विचार करती हैं। ये रुक्मणी जी की सामर्थ्य नहीं, किशोरी जी की कृपा है रुक्मणी जी पर। तो रुक्मणी जी के परम पद भगवत धाम लीला संवरण की कथा कैसी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री भृगु ऋषि का द्वारिका आगमन हुआ। एक बात तो निश्चित है, संसार में कुछ भी होता है सब ठाकुर जी की इच्छा से ही होता है। तो भृगु ऋषि पधारे द्वारिका, और द्वारिका जैसी आए तो यहां के महाराज सब धनवान लोगों ने, पूरी द्वारिका धनवानों की है, बड़े बड़े सेठ साहूकार सब लोगों ने द्वार मार्ग पर दोनों तरफ पुष्प लेकर के सब खड़े हो गए। महाराज इतने बड़े संत पधार रहे हैं, उनके स्वागत में सब लोग पुष्प वर्षा करने लगे। जैसे ही पधारे आकर के उन्होंने कहा कि हम चातुर्मास करना चाहते हैं, कौन करेगा हमारी व्यवस्था। अब सब लोग उनको देख करके सब मन में विचार करने लग जाएं कि भाई इनको 4 महीना कौन सहन करे, कहीं क्रोध रह जाए तो फिर 2 मिनट में ये नाराज हो जाते हैं। सब लोग सेठ साहूकार आगे आकर के हाथ जोड़ें, और फिर जैसे वो कहें हम चातुर्मास करना चाहते हैं द्वारिका क्षेत्र में रह करके, कौन करेगा व्यवस्था, सब पीछे हो जाएं, कोई नहीं करे। बलराम जी आए, बलराम जी ने प्रणाम किया तो उनसे कहा हाँ भाई बलभद्र जी आप करेंगे व्यवस्था, मुंह पे बहुत काम है महाराज। हाँ, आगे और भी बड़े बड़े सेठ हैं, मैं कहीं चूक कर गया तो। सबको प्रणाम करते हुए जैसे द्वारिकाधीश और श्री रुक्मणी जी दोनों खड़े थे, थोड़े चेहरे पर लालिमा आ गई, थोड़े क्रोध में भर गए ऋषि। द्वारिकाधीश बोले आप हमारे नगर में पधारे भगवान, आपका सत्कार, हमारा सत्कार स्वीकार करें। बोले सत्कार क्या स्वीकार करें, जब से आए किसी ने भी एक बार भी झूठे मुंह भी हमसे ये नहीं कहा कि हम आपकी सब व्यवस्था करेंगे। अरे कोई संत ऋषि कृपा करते हैं नगर के ऊपर तब वहां चातुर्मास करते हैं, हम आपकी द्वारिका में आए, आपकी द्वारिका कैसी है, बस नाम के सब लोग दिखावे के धनवान है, यहां पर कोई हमारी सेवा नहीं करना चाहता। ठाकुर जी बोले महाराज औहदे से सेवा होती है ना, अब आपके लायक कोई है ही नहीं, हम ही हैं आपके लायक, इसलिए हर कोई नहीं कर पा, हम करेंगे, आप आज्ञा करो, जैसी जो व्यवस्था कहेंगे सब करने को तैयार। ठाकुर जी ने चरणों में प्रणाम किया। और रुक्मणी जी का एक स्वभाव है बंधुओं, जहां ठाकुर जी की रजामंदी वहां रुक्मणी जी की रजामंदी, कभी मना नहीं करती। ठाकुर जी ने स्वीकार किया हम आपकी सब व्यवस्था करेंगे, आप पधारो। और श्री भृगु ऋषि पधारे, विराजमान हो गए। ठाकुर जी से कहा हम आपके पूरे नगर का भ्रमण करना चाहते हैं। बोला हाँ हाँ महाराज आइए पधारिए, सुंदर सुंदर रथ खड़े कर दिए बाहर। बोले विराज जाओ, आपको जो प्रिय लगे उसमें विराजमान होकर के आप चलो। बोले अब आप हमारे यजमान हो, आप हमारे सर्व व्यवस्थाओं के नियोजन करता हो, और हम रथ में साधारण घोड़े वाले रथ में बैठ करके जाएं, इसमें हमारी रुचि नहीं है। भगवान बोले आज्ञा करें तो फिर क्या व्यवस्था करूं मैं। बोले आप और आपकी गृहिणी दोनों युगल यजमान हैं हमारे, ऐसा कोई साधन मंगाओ जिसको आप दोनों उठाओ और हम उसमें बैठे, तब हमको नगर में घुमाना। सब लोग देख करके चौंक गए, बोले ये कैसी इनकी इच्छा। ठाकुर जी से कह रहे हैं ऐसा कोई साधन मंगाओ कि आप उठाओ और रुक्मणी जी भी उठाएं। अच्छा ठाकुर जी को अकेले कह देते तो बात समझ भी आती, रुक्मणी जी भी। बलराम जी महाराज तो बोले कहा है मेरे हलमुसल बताइयो, मैं अभी बताऊंगा बाबा है लाला ते कह दी बात ठीक समझ में आवे, मुंह ते कह दे तो हमारी बहुरानी। ठाकुर जी ने सबको नेत्र दिखा, बोले नहीं सब शांत हो जाओ, जो आज्ञा करेंगे सब करना है। अच्छा एक और बात, आज्ञा के पालन में यदि जरा भी कोई विलंब करे तो उनको क्रोध आ जाता, वो तो सीधे कमंडल हाथ में लेके जली लेने को, श्राप देने को हो जाते। ठाकुर जी ने एक ऐसा रथ मंगाया
जिसमें जहां घोड़े लगाए जाते हैं वहां घोड़े की जगह कोई मानव खड़ा होकर के और फिर उसको खींचे, और उस रथ में ऋषि को विराजमान करके श्री रुक्मणी जी और ठाकुर जी दोनों रथ को खींच रहे हैं और पूरी द्वारिका का भ्रमण करा रहे हैं। ऋषि के मन में बार बार भाव आ रहा है कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सब करवा ठाकुर जी रहे हैं उनसे। नेत्रों में आंसू आते हैं तो पहुंच लेते हैं, पहुंच करके फिर अपने आप को संभाल लेते हैं। द्वारिका के सब लोग जहां जहां से रथ निकले तहां तहां के लोगों के नेत्र सजल हो जाएं। हमारे द्वारिकाधीश कैसे सेवा कर रहे हैं। सब जगह रथ को घुमा करके लाए, और ठाकुर जी को देख करके तो फिर भी लोग एक बार को समझ जाएं, पर रुक्मणी जी को देख करके तो कोई नहीं समझ पाया। भ्रमण करते हुए वापस लौट करके आए, आकर के कहा, आहा आनंद आ गया, आपकी द्वारिका नगरी पूरी देख करके बहुत सुख मिला, चलो अब हमको प्रसादी पवाओ। और प्रसादी भी रुक्मणी जी के हाथ की बनी होनी चाहिए। रुक्मणी जी ने सुंदर प्रसादी बनाई, प्रसादी बना करके महाराज पधरा दी। ऋषि पाने लगे। पाने के पश्चात ठाकुर जी सन्मुख बैठे थे, परोसवाई कर रहे थे। बोले भगवान कोई आज्ञा हो तो आप कृपा करें। ऋषि ने आज्ञा की। बोले जितना उच्छिष्ट इसमें बचा है ना, आप इस सब का अपने ऊपर लेप लगा लीजिए, अपने सिक से लेकर के चरण कमल तक सब में इसका लेप लगा लो। अरे भाई, कोई ऋषि घर आता है, संत घर आते हैं, उनका शीत प्रसादी पाई जाती है, थोड़ा बहुत वो अगर अपने पात्र में छोड़ दें तो सब लोग प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, पर ऐसा तो कोई नहीं करता कि लो इस सबके सबसे स्नान कर लो। लेकिन उन्होंने आज्ञा कर दी, बोले कि आप इस सबसे स्नान कर लीजिए, अपने पूरे अंग पर इसका लेप लगा लीजिए। द्वारिकाधीश ने एक क्षण भी विचार नहीं किया। रुक्मणी जी खड़ी, सत्यभामा खड़ी, जामवती खड़ी, बलराम जी तो बहुत देर से हलमुसली ढूंढ रहे हैं अपने। ठाकुर जी ने दुबकवा के धरवा दिए, बोले इनको धर दो भीतर, कहीं से ले आएंगे नहीं तो ये। ठाकुर जी ने तुरंत वो पात्र जो सुंदर थे सामने, उनमें से जो जो सामग्री थी लेकर के अपने अंग प्रत्यंगों पर उसको लगाना प्रारंभ कर दिया, विचार नहीं किया। संपूर्ण अंग पर उच्छिष्ट शीत प्रसादी के रूप में जो जो सामग्री थी सबको ठाकुर जी ने अपने तन पर लेप कर लिया, बिल्कुल विचार नहीं किया। भृगु ऋषि मन ही मन कह रहे हैं, बोले भगवान ये सब क्या करवा रहे हो आप मुझसे। ठाकुर जी बोले बस चुपचाप करते जाओ जो हम करवा रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। रुक्मणी जी इतने में कोई सामग्री लेकर के आई, सामग्री लेकर के आई तो देखा ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, सारी सामग्री ले लेकर के और अपने अंग पर, मुख पर, हाथों पर ऐसे इस प्रकार सब जगह लगा रहे हैं। और कहते हैं कि उससे प्रसन्न होकर के ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि आपका संपूर्ण अंग वज्र का हो जाएगा ठाकुर जी। लेकिन ठाकुर जी ने अपने चरण के तलवे में कोई शीत प्रसादी का लेपन नहीं किया। तो ऋषि ने कहा भी कि आपने सर्वांगीण अंग पर लगाया, तलवे क्यों छोड़ दिए। तो ठाकुर जी कहते हैं किसी संत की शीत प्रसादी को मैं अपने चरणों में थोड़ी लूंगा, मेरे चरण थोड़ी उसका स्पर्श करेंगे। मेरे सिर पर धारण हो, मेरे मुख पर धारण हो, अंग प्रत्यंगों पर धारण हो, पर आपकी शीत प्रसादी उसको मैं अपने चरण के तलवे तले थोड़ी कुछ लूंगा। ठाकुर जी ने अपने तलवे पर नहीं लगाया, सर्वांगीण अंग पर लगाया। परंतु रुक्मणी जी इस भेद को समझ नहीं पाई। रुक्मणी जी आई और ठाकुर जी पर हंसने लगी, बोले जी क्या कर रहे हो आप, अरे शीत प्रसादी पाई जाती है, अंग पर कौन लगाता है। भृगु ऋषि के इतने में भृगुटी टेढ़ी हो गई, ऊपर उठा लेंगे। बोले अच्छा, हमारी बताई हुई आज्ञा पर रुक्मणी जी हंस रही हैं, अभी श्राप देता हूं। रुक्मणी जी बोले अरे गलती हो गई महाराज, मुझे पता नहीं था आप क्या कह रहे हैं। बोले नहीं, आपके हृदय में विचार भी कैसे आया कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ये विचार मात्र क्यों हुआ आपको। आज्ञा गुरु नाम अविचारणीयाम, गुरु की आज्ञा पर विचार नहीं करते हैं, विचार किया इसीलिए आप हंस रही हो। रुक्मणी जी को ठाकुर जी शांत करने लगे, बोले कुछ मत कहो। बोले मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कहा ही नहीं, थोड़ी सी मुस्कुरा गई तो उसमें ही नाराज हो गए। बोले क्षमा मांग लो और दंड के लिए पूछो कि आप दंड दे दीजिए। रुक्मणी जी ने तुरंत चरणों में प्रणाम किया, बोले कि आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है, मुझसे अपराध हो गया। बोले तुम्हारा यही दंड है, जाओ द्वारिकाधीश से 12 वर्ष के लिए दूर हो जाओ, वियोग हो जाएगा। रुक्मणी जी तो मूर्छा जैसी आ गई। बोले कोई भी दंड दे देते, स्वीकार कर लेती, लेकिन आपने तो मुनिवर प्राण मांग लिए हमारे। ठाकुर जी हाथ पकड़ रहे हैं, बोले स्वीकार कर लो। अब रुक्मणी जी ने स्वीकार नहीं, बोल दिया कि आप कोई भी दंड दे स्वीकार है, पर प्राण मत मांगे। अब इतनी भी वाद विवाद क्यों कर रही हो, देख नहीं रही हो भृगु ऋषि हैं। भृगु ऋषि बोले अच्छा
अब फिर संशय, पहले तो दंड मांगा और दंड दिया तो वो भी अस्वीकार। अब एक ही उपाय है आपके पास, या तो राजी राजी 12 वर्ष के लिए आप स्वीकार करो, नहीं तो हम क्रोधित होकर के अगर द्वारिका से गए तो आप हमेशा के लिए द्वारिकाधीश से विमुक्त हो जाओ। रुक्मणी जी बोली, या तो 12 वर्ष का वियोग सहूं या जीवन भर का वियोग सहूं, मेरे लिए तो एक क्षण भी बहुत बड़ा है। गोपियां गोपी गीत में एक बात कहती है ना ठाकुर जी के लिए, त्रुटि युगायते त्वाम पश्यता। एक बार जो ठाकुर जी को एक बार अपने नेत्रों से देख लेता है, उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, फिर एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी अगर दिखेंगे नहीं ना, तो ऐसा समय व्यतीत होगा जैसे 3 युग बीत गए हों। एक बार ठाकुर जी किसी के नेत्रों को दिख गए तो उसके बाद वो दर्शन के बिना रह नहीं पाएगा, और दर्शन के बिना यदि एक क्षण भी व्यतीत होगा तो 3 युग के समान हो, ऐसा लगेगा कितना समय व्यतीत हो गया। पराम्बा जगदम्बा श्री रुक्मणी जी साधारण नहीं है बंधु, सदा श्री कृष्ण के संग रहती हैं, तो कहीं ना कहीं कृष्ण भक्ति उनके हृदय में भी है। तब नेत्र भर आए, कहा भगवान जैसी आप आज्ञा करें, मैं चली जाऊंगी, मैं 12 वर्ष का वियोग स्वीकार करना मुझे मंजूर है, पर एक क्षण भी द्वारिकाधीश के बगैर रहना यह संभव तो नहीं है, पर फिर भी मैं रहने का प्रयास करूंगा। भृगु ऋषि अपने आप मन में स्वयं ठाकुर जी से बात करें, भगवान आप मुझे कितने बड़े पाप का भागी बना रहे हैं, मैं आप दोनों युगलों को दूर कर रहा हूं और पूरा विश्व कहेगा मैंने दूर किया। ठाकुर जी बोले, नहीं, इसके पीछे कारण है भगवान, आपको ये करना पड़ेगा, बहुत सावधानी से सुनिएगा। भगवान रुक्मणी जी को एकांत में जाकर के कहा, आप चिंता मत करो, आप सुंदर एक विग्रह बालुका से बनाइएगा, हम अपना आवेश उस विग्रह में आपके पास छोड़ देंगे, तो जब भी आपको हमारा स्मरण हो उस विग्रह का दर्शन करना, आपको लगेगा हम सामने ही बैठे हैं, आप हमसे चर्चा करना, वार्ता करना, जो आपको भाव लगे सब करेंगे, परंतु ये होना जरूरी है, नहीं तो ऋषि नाराज हो जाएंगे। और श्री रुक्मणी जी ने स्वीकार किया और बेट द्वारिका में जाकर के श्री रुक्मणी जी ने 12 वर्ष तक ठाकुर जी का वियोग, और उसी 12 वर्ष में ठाकुर जी की एक सुंदर बालुका से प्रतिमा बनाई, जिसकी आज भी बेट द्वारिका में द्वारिकाधीश के रूप में सेवा होती है। पर यह सब हुआ क्यों? ठाकुर जी ने किशोरी जी को, श्री रुक्मणी जी को भेजा ही क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जब तक द्वारिका में रहेगी तब तक परम पद और अपनी लीला संवरण का कार्यक्रम हम कर नहीं पाएंगे। लीला संवरण के लिए, यदुवंशियों की मति भ्रमित करने के लिए, और ये सब जो वाद विवाद पूरी द्वारिका में हुए, इसको करने के लिए तो लक्ष्मी विहीन द्वारिका को होना पड़ेगा। और इसलिए श्री रुक्मणी जी बेट द्वारिका में विराजमान हुई। भृगु ऋषि रोने लगे, बोले भगवान आपने क्या करा दिया मुझसे? बोले कि यही कारण बनेगा हमारी लीला के संवरण का, रुक्मणी जी यहां रहेंगी तो यह संभव नहीं हो पाएगा। और दोनों लीलाओं में वहां हमारे रघुनाथ जी ने भी श्री लक्ष्मी जी को भेजा है, तभी लीला संवरण का कार्य संभव हो पाया। और यहां पर भी श्री लक्ष्मी जी को, रुक्मणी जी को दूर भेजा द्वारिका से। लक्ष्मी विहीन होते ही आचार्य विहीन हो जाएगा व्यक्ति, तो स्वच्छंद बुद्धि हो जाएगी, और स्वच्छंद बुद्धि होते ही नकारात्मकताएं प्रवेश करेंगी। नकारात्मकताएं प्रवेश करते ही निश्चित नकारात्मकताएं प्रवेश करते ही, कहा रो भैया सब लोग इधर देखो, गुरु विहीन मत हो आप लोग। लक्ष्मी विहीन होते, आचार्य विहीन होते ही नकारात्मकताएं बुद्धि में प्रवेश करेंगी, और बुद्धि में नकारात्मक प्रवेश करते ही ये मूल्य को नहीं समझेंगे, भाव को नहीं समझेंगे, गुरु प्रदत्त भावों को नहीं समझेंगे, युद्ध करेंगे, गलत मार्ग का उपयोग करेंगे, संत ऋषियों का अपमान करेंगे, और सर्वनाश होगा उससे। इसलिए लक्ष्मी विहीन हुई द्वारिका, इसलिए रुक्मणी जी को भेजा गया बेट द्वारिका। तब रुक्मणी जी गईं और जाकर के बेट द्वारिका में ठाकुर जी के साथ में वियोग सहने लगे। रुक्मणी जी को भगवान ने एक बात कहकर के बेट द्वारिका भेजा, बोले रुक्मणी जी आपको 12 वर्ष इतने भारी लग रहे हैं, और वहां ब्रजवासी जिनका मैं प्राण हूं 100 वर्ष हो गए मुझसे मिले हुए, आज तक मेरे प्रेम भक्ति के बल पर जीवित है। प्रेम इसे नहीं कहते कि आप प्रेमी से विमुक्त होकर के अपने प्राण त्याग दो या फिर किसी भी प्रकार का कोई अनीत कृत्य करो। प्रेम इसे कहते हैं कि हमारा प्रेमी सदा चित्त में विराजमान रहे, हमारी मन बुद्धि चित्त भाव स्थिति सदा उसमें लगी रहे, इसको प्रेम कहते हैं। भले ही उसका प्रत्यक्ष हमारे सामने
दर्शन ना हो रहा हो, लेकिन हमारी चित्त वृत्ति और प्रत्येक अंग उसका स्मरण करे, इसे प्रेम कहते हैं। आपको यदि ये 12 वर्ष व्यतीत करने हैं तो उसके लिए आप श्री जी का स्मरण करो, किशोरी जी का स्मरण करो, ब्रजवासियों का स्मरण करो, और नित्य वहां पर किसी वक्ता के द्वारा हमारी ब्रज की लीला सुनती रहना, आपको बल मिलेगा, और मेरी सेवा करना। तब रुक्मणी जी बेट द्वारिका में जाकर के विराजमान हुई, और जैसे ही लक्ष्मी का यहां से प्रवास हुआ, यदुवंशियों की बुद्धि भ्रमित हो गई। भगवान रोज उपदेश देते थे तो अब तक समझ आता था, लेकिन रुक्मणी जी के जाने के बाद अब ठाकुर जी के उपदेश भी समझ में नहीं आते। भगवान कहते हैं संतों का अपमान कभी मत करना, नहीं तो भगवान होके भी नहीं बचाऊंगा मैं। और उन्हीं यदुवंशियों ने संतों के अपमान के लिए शाम्ब को साड़ी पहना करके संतों का अपमान किया, और संतों ने श्राप दे दिया, जाओ पूरे यदुवंश का सर्वनाश करने वाला लोहपिंड जन्म लेगा। और फिर कथाएं तो बहुत सारी हैं। एक कथा और आती है कि द्वारिका में किसी को श्राप लगा ही नहीं था, भगवान जबरदस्ती सबको सोमनाथ ले गए ताकि श्राप लगे। क्यों? बड़ी बड़ी रहस्यमयी कथाएं। द्वारिका विश्वकर्मा ने बनाई है, और श्राप लगना, सूतक लगना, पातक लगना, ये सब वहां संभव होते हैं जो ब्रह्मा की पृथ्वी है। तो द्वारिका में किसी को श्राप लगा ही नहीं था। लेकिन जब यदुवंशी सब भगवान के पास गए तो भगवान जाके कहने लगे, भगवान हमको श्राप लग गया, आप कोई उपाय बताओ, अब क्या करें क्या करें। अरे हमको तो श्राप लग गया, आप पूरे विश्व के पाप निवारित करते हैं, सबके श्राप नष्ट करते हैं, यदुवंशियों के श्राप भी दूर करो। भगवान बोले यही नहीं करना है हमको। क्यों? बल के ऊपर यदि कोई नेतृत्व करता ना हो तो बल का व्यक्ति दुरुपयोग करता है। ठाकुर जी कहते हैं मुझे लीला पूरी करनी है और मैं लीला पूरी करके जाऊंगा, मतलब मैं नेतृत्व करता इनके ऊपर नहीं रहूंगा, तो ये मेरे द्वारा प्राप्त किए धन बल, सम्मान बल, सबका ये दुरुपयोग करेंगे, इसलिए इनका विनाश करवाना जरूरी है। ठाकुर जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले हमारे सौराष्ट्र में सोमेश्वर महादेव हैं, सोमनाथ। हमने सुना है कि चंद्रमा को जब अपने रूप से विहीन होने का श्राप लगा, तब सोमेश्वर महादेव की उपासना करके चंद्रमा को सोमेश्वर महादेव ने कहा 15 दिन तुम श्राप में रहोगे, रूप विहीन होगे, फिर 15 दिन हमारा आशीर्वाद लगेगा, तुम फिर से रूप में आ जाओगे। तो हो सकता है हमारे यदुकुल को लगे श्राप को वरदान में परिवर्तित सोमेश्वर महादेव कर दें, तो सब लोग चलो नाव में बैठ बैठ कर सोमनाथ जी जाएंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे, वहां अभिषेक करेंगे। ये जब बात भगवान ने कही तो यदुवंशी नाचने लगे, और यदुवंशियों का नृत्य देख कर सब नाच रहे थे, लेकिन कोने में उद्धव बैठा भगवान को देख रहा था। भगवान बोले क्या बात है? उद्धव पास आके बोले मैं ये विचार कर रहा हूं कि आप कितने चतुर हो ठाकुर जी, आप बहुत चतुर हो। भगवान बोले क्यों? बोले आपकी ये पृथ्वी विश्वकर्मा ने बनाई है, द्वारिका नगरी समुद्र के बीच में, और विश्वकर्मा की बनाई हुई इस नगरी में किसी को श्राप नहीं लगता, किसी को सूतक नहीं लगते, किसी को पातक नहीं होता। ये हर प्रकार की स्थितियां जो होती हैं ये ब्रह्मा की बनाई पृथ्वी पर होती हैं। ये विश्वकर्मा की नगरी है द्वारिका, यहां किसी को श्राप लगा ही नहीं। आप जबरदस्ती नाव में बैठा के सोमनाथ ले जा रहे हो, वहां पैर रखते ही सबको श्राप लग जाएगा। भगवान ने तुरंत उद्धव का मुख बंद किया, कमरे में ले जाके बंद कर दिया। बोले चुपचाप बैठा रहे यहीं पे, तू बाहर आया तो तेरे को देख लूंगा मैं। उद्धव ने पूछा नाथ आप कर क्यों रहे? बोले ये जरूरी है, इसी के लिए रुक्मणी जी गई हैं और इसी के लिए मैं सबको लेके जाऊं। और भगवान सबको नाव में बैठा करके सबको लगने लगा कि हम तो श्राप विहीन हो जाएंगे। नहीं, जैसे ही सोमनाथ की पृथ्वी पर पहुंचे, ब्रह्मा की द्वारा बनाई हुई पृथ्वी पर जाती जैसे ही यदुवंशियों ने पैर रखे, सबको श्राप लग गया। वहां भगवान ने दान पुण्य आदि सब करवाया। बोले चलो जाते जाते दान कर चलो। सबको लगने लगा अब तो हम श्राप से बच जाएंगे, लेकिन आते ही सबकी बुद्धि भ्रमित हो गई और आपस में लड़ते झगड़ते एर का नाम की उस कुशा को एक दूसरे पर फेंकते हुए यदुवंशियों ने अपने यदुकुल का सर्वनाश किया। बलराम जी भी प्रस्थान कर गए, ठाकुर जी भी भागवत धर्म का निरूपण करते हुए भगवत धाम तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद भागवतारणवम, भगवान भी एक ज्योति रूप धारण करके जैसे ही प्रस्थान किए, ये खबर मिली श्री रुक्मणी जी को। और संपूर्ण यदुवंश के विनाश की खबर जब रुक्मणी जी को प्राप्त हुई, बाकी सब तो सुनकर के रुदन की स्थिति में आए, बाकी सब तो सुनकर के मूर्छा की स्थिति में आए, पर रुक्मणी जी उस समय द्वारिकाधीश की सेवा कर रही थी, श्रृंगार आरती कर रही थी। जैसे ही ये प्रसंग जाकर के सुनाया कि द्वारिकाधीश अपनी संपूर्ण लीला पूरी करके अपने धाम को प्रस्थान कर गए, रुक्मणी जी ने आरती जी को व्यवस्थित किया, द्वारिकाधीश को देख करके प्रसन्न मुद्रा में आई और प्रसन्न मुद्रा में द्वारिकाधीश का दर्शन करने लगी। चतुर्भुज रूप द्वारिकाधीश
वे द्वारिका के उस स्वरूप में से प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और रुक्मणी जी को अपने हृदय से लगा करके उसी मूर्ति में अवस्थित हो गए। इस प्रकार श्री रुक्मणी जी महाराज, रुक्मणी जी का प्रस्थान। प्रसंग तो और बड़ा है, प्रसंग तो और भाव है उसमें, पर अभी दूसरा ही दिन है कथा को, हम क्यों प्रस्थान की कथा सुने। पर ठाकुर जी के लीला संवरण को सबने सुना, पर रुक्मणी जी के लीला संवरण, वे अनन्य भक्ता हैं ठाकुर जी की। हम तो ये कहेंगे भैया जितने भी यहां पर ब्रज के उपासक आए हो, वे उपासक भी कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हो, पर श्री जी के चरणों की प्राप्ति यदि करनी हो तो द्वारिका में श्री रुक्मणी जी को प्रणाम करना। श्री रुक्मणी जी श्री जी की भक्ति प्रदान करेंगी निश्चित ही। वे आचार्य हैं, भक्ति में कोई हमसे त्रुटि ना हो उसका पूर्ण ध्यान आचार्य रखते हैं। आचार्य स्वरूप में श्री लक्ष्मी जी रुक्मणी रूप में विराजमान है। ऐसी रुक्मणी जी अपने पत्र का प्रारंभ एक भक्त हूं मैं इस भाव से करती हैं, और भक्त की प्रथम पहचान श्रवण भक्ति, प्रथम भक्ति। इसलिए रुक्मणी जी कहती हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। अपनी प्रथम भक्ति में श्री रुक्मणी जी श्रवण भक्ति की आचार्य हैं। वे भक्त हैं, वे एक राजकन्या में राजपुत्री हैं, लक्ष्मी के स्वरूप में हैं। इन सब भावों को प्रथम व्यक्त नहीं किया श्री रुक्मणी जी ने। वे भक्त हैं और भक्त का प्रथम श्रृंगार श्रवण भक्ति है, इसलिए श्रवण भक्ति से अपनी स्तुति को आच्छादित किया श्री रुक्मणी जी ने। और ठाकुर जी ने एक श्लोक सुनते ही रुक्मणी जी को स्वीकार किया। तो नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति श्रवणम, श्रवण भक्ति, ठाकुर जी की कथा के प्रति श्रवण, ठाकुर जी की लीलाओं का श्रवण। और श्रवण के द्वारा क्या करना चाहिए बंधु? मानस में श्रवण के बताए हुए भाव अवस्थित हों। जो लीला सुनाई जाए, जो भाव बताए जाए, वो मानस में तुरंत प्रकट हों, ऐसा भाव। केवल श्रवण तक सीमित ना रहे। जैसे औषधि सेवन करने पर बीमारी दूर हो जाती है, क्यों? औषधि जाकर के शरीर को लग रही है। ठीक वैसे ही श्रवण भक्ति आपके जीवनचर्या में दृष्टिगोचर होनी चाहिए। श्रवण भक्ति आपकी दिखनी चाहिए कि हां ये श्रवण भक्ति करी है, ऐसा आपके व्यवहार में, आचार में, स्वभाव में दिखना चाहिए। तब आपका कथा सुनना सार्थक है। और एक बात और बताएं बंधुओं, किसी किसी की श्रवण में ज्यादा रुचि नहीं बन पाती, लेकिन फिर भी वे चाहते हैं कि रुचि बने। तो प्रयास करो कि जितनी देर श्रवण करते हो, जितना समझ में आता है, उतना आप अपने जीवन में लाना प्रारंभ करो, तो राम कृपा होगी और श्रवण भक्ति अन्य रूप से प्राप्त होगी, अधिक रूप से प्राप्त होगी। तो प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति। और श्रवण भक्ति के आचार्य श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल में बताते हैं, कौन है कि श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, कैसे? पानहु करत लागी कोटि गुण प्यास है। श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल जी में वर्णन करते हैं श्रवण भक्ति का आचार्य कौन? भागवत के श्रोता श्री परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी की श्रवण भक्ति कैसी है? पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। एक तो होता है कि आप पानी पियो और प्यास बुझे, कभी ऐसा सुना पानी पियो और प्यास बढ़े? परीक्षित जी की भक्ति ऐसी है, वो जितनी कथा सुनते हैं उतनी कथा सुनने की इच्छा और ज्यादा प्रकट हो जाती है उनके चित्त में। अभी और सुनना है, अभी और सुनाइए भगवान, और श्रवण कराओ, ऐसी भाव। और इस बात का प्रमाण मिलता है जब चतुर्थ दिवस की कथा आती है, कृष्ण जन्मोत्सव प्रारंभ होता है, उससे पहले एक श्लोक में संपूर्ण कृष्ण कथा 2 श्लोकों में सुना करके जब सुखदेव जी मौन हो गए, तब परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित अब कथा पूर्ण हो गई। यही कृष्ण लीला है, गोकुल में, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में ये लीला, वृंदावन में ये लीला, सब लीलाएं समेट करके सुना दी। तब परीक्षित जी क्या कहते हैं, भगवान आपने इतने सारे राजाओं की कथा मुझे विस्तार से सुनाई, मैंने सब सुनी,
पर जिनकी कथा सुनने के लिए मैं अपनी भूख को जीत करके बैठा हूं, जलपान को जीत करके बैठा हूं, अपने आसन को जीत के 24 घंटे अनवरत 4 दिन बैठा हूं, उनकी कथा आप 2 श्लोकों में सुनाइए मत भगवान। उनकी कथा तो विस्तार से सुनाओ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। परीक्षित जी कहते हैं भगवान मुझे विस्तार से सुनाओ। तब सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित थोड़ी देर उठ के बाहर घूम लो, जलपान कर लो, कुछ पा लो। जल भी नहीं पिया तुमने 4 दिन से, कुछ पान करके पुनः आके बैठ जाओ, थोड़ी देर का एक ब्रेक ले लो, फिर कथा सुनाता हूं। तब परीक्षित क्या कहते हैं, हे भगवान आप इतनी सुंदर कथा सुना रहे हैं कि उस कथा ने ही मेरे भोजन के स्थान, जल के स्थान आदि आदि जिससे भी शरीर जीवित रहना चाहिए, उन सब स्थानों पर अब कथा विराजमान हो गई है। सामान्य संसार के व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता, अन्न की आवश्यकता हो सकती है, वायु की आवश्यकता हो सकती है, पर इस समय मेरी स्थिति ऐसी है कि यदि मुझे जीवित रहना है तो मुझे कथा सुनानी पड़ेगी आपको। नहीं तो जैसे जल बिन मछली, अन्न बिन मानव, वैसी स्थिति मेरी हो जाएगी। जैसे जल प्यास बुझाता है, भोजन भूख मिटाता है, वैसे ही मेरी हर स्थिति को श्रीमद् भागवत जी पूर्ण कर रही हैं। इसलिए भगवान मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे भोजन की भूख नहीं है, मुझे पानी की प्यास नहीं है। पिबंतम त्वम मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। ऐसी सुंदर आप कथा सुना रहे हैं, इसके आगे मुझे सांसारिक व्यंजनों की इच्छा नहीं है भगवान। आप कृपा करके विस्तार से मुझे सुनाइए। तब श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, बोले भैया ये है श्रवण रसिक, श्रवण भक्ति का आचार्य। कैसी भक्ति है? बोले पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास। हमारी भक्ति है ऐसी, हमारी श्रवण भक्ति में इतनी सामर्थ्य है। ठीक है कथा 4 घंटे की जगह 5 घंटे की हो जाए चलेगा, 5 की जगह कहीं 6 घंटे की हो जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन 10-12 घंटा की कथा हो जाए तो क्या होगा? नहीं चल पाएगा। और एक बात बताऊं, आजकल स्थिति ऐसी नहीं है कि आपको भूख लगेगी, आपको प्यास लगेगी, आपको उठ के भोजन पाना ना। आजकल स्थिति ऐसी है, थोड़ी देर बाहर जाके फोन ही चलाया है अपना। आजकल भोजन पानी के बिना रहा जा सकता, उसके बिना नहीं रह पाते। जिस समय ऐसी स्थिति आ जाए कि कथा पूर्ण होने पर मन में भाव आए क्यों पूर्ण हो गए, तब समझो कि अब श्रवण भक्ति जीवन में आई है, और वही भक्ति का प्रथम प्रकार श्रवण भक्ति है। इसलिए भक्ति के नवदा भक्ति में सबसे पहली श्रवण भक्ति। और श्रवण भक्ति को यदि आप जीवन में प्रारंभ करना चाहते हो तो भगवत कृपा आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। भगवत कृपा यदि आप प्रारंभ करना चाहते हो तो श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुजनों के बिना महत्पाद रजोभिषेकम। पूरा लिंक ज्वाइन कीजिए। कथा में रति बढ़ाना चाहते हो तो राम जी की कृपा से होगा, राम जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए वैष्णव संत जन और भक्त वृंदों को प्रणाम करना पड़ेगा, उनके चरणों में नतमस्तक होना पड़ेगा, तभी वह संभव हो पाएगा, नहीं तो वह संभव नहीं। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी से किसी ने कहा आपके पास नेत्र तो है नहीं। हे सूरदास जी आपके पास नेत्र नहीं है, पर आपने इतनी सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन और इतनी सुंदर लीलाओं पर पद गाए जिनको कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं कर सकता। इसके पीछे आपके पास ये कृपा कैसे प्राप्त हुई? किसकी कृपा के बल से आपने ठाकुर जी की इतनी लीलाओं का दर्शन किया? तब सूरदास जी गाते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझे अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास जी कहते हैं मेरे गुरुदेव की कृपा, मैं अपने गुरुदेव के बल पर यह संभव कर पाया कि नेत्र चक्षु ना होते हुए भी मैंने ठाकुर जी की उन लीलाओं का दर्शन किया जिसका वर्णन भी कई ग्रंथों में नहीं है। ऐसी लीलाओं का दर्शन सूरदास जी ने किया और श्रेय देते हैं अपने गुरुदेव को। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझी अंधेरो। वास्तव में आंधरा मैं नहीं हूं कि मेरे पास नेत्र नहीं है, आंधरे वो हैं जो गुरुजन के प्राप्त करते हुए भी भगवत दर्शन, भगवत कृपा अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पा रहे, वो अंधे हैं। बंधुओं, एक बार गुरु आश्रित हो गए, उसके बाद यदि भगवत दर्शन जीवन में, भगवत अनुभव अपने जीवन में नहीं हो रहे हैं,
तो निश्चित है कि आप अभी केवल दीक्षा लिए हो, अपने गुरु को मन वचन कर्म और हर स्थिति से स्वीकार नहीं कर पाए। मैं तो आज देखो स्वच्छंद भागवत के मंच से कह दूं, द्वारिका की भूमि है, मेरी गुरु दीक्षा भी यहीं हुई है, गोमती समुद्र के तट पर, और गुरुदेव भी सामने बैठे, और सुनो गोविंद भी बैठे। ये निश्चित ही गुरु कृपा से ही मुझे प्राप्त है। लोग पूछते हैं आप कहां से लाए ठाकुर जी, कैसे मिले आपको? तो जो सूरदास जी का भाव है वही भाव है। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। और सूरदास जी क्या कहते हैं दूसरी पंक्ति में, कहते हैं साधन और ना ही या कली में। आप कितने भी प्रयास कर लो, कलयुग में दूसरे किसी साधन से आपको भगवत प्राप्ति होगी नहीं। गुरु प्रसन्न हो जाए तो ही संभव हो सकता है। हम पर तो बड़ी कृपा रही कि हमारे गुरुजी पिताजी ही हैं, तो वैसे ही प्रसन्न रहते हैं। पिता तो वैसे ही प्रसन्न रहता है पुत्र से, और पुत्र के रूप में शिष्य हो तो और प्रसन्न हो जाते हैं। तो डबल प्रसन्नता का ही प्रतिफल है। श्री गिरधर लाल जी आ गए, सेवा करा रहे हैं। कलयुग में और कोई साधन नहीं है बंधुओं, आप कितने भी साधन कर लीजिए। और ये बात केवल सूरदास जी नहीं, अब मैं तो प्रमाण सब जगह के दूंगा ना, भागवत जी भी कहती हैं प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। यदि गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो सारे साधन एक तरफ, गुरु की प्रसन्नता एक तरफ। गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो द्वारिकाधीश को गोद में आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, आपके हाथों से सेवा स्वीकार करनी पड़ेगी। गुरु यदि प्रसन्न नहीं है, आप लगे रहो साधनों में। लोग कहते हैं जीवन में महाराज जी गुरु दीक्षा होनी चाहिए। एक तो गुरु दीक्षा का मतलब नहीं जानते लोग सोचते हैं केवल गुरु मंत्र ले लो और शंख चक्र यहां पधरवा लो और माला ले लो, बस हो गया काम, बस इसी से ही कल्याण हो। अरे नहीं, दीक्षा से पूर्व दिशा लो, पहले गुरु के वचन अटल कर मानो। ये भी सूरदास जी कहते हैं, गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। पूज्य पिताजी गाते हैं कि मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। सूरदास जी के पद हैं, धुन पूज्य पिताजी की, बहुत सुंदर है। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे। सूरदास प्रभु शरण ताकिए, शरण ताकिए, बिरथा काहे जीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, रघुगण संवाद में जड़भरत जी कहते हैं कि बिना महत जनों की पाद रज, यानी कि उनके चरण कमलों की छत्र छाया और उनके मुख से कही गई वार्ताओं को जब तक आप जीवन में नहीं लाओगे तब तक कृपा नहीं होगी। हनुमान चालीसा में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बिना गुरु के चरण रज के ये संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत में सौनकादि ऋषि कहते हैं प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। और श्री सूरदास जी कहते हैं साधन और ना ही या कली में जासो होत निवेरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। इसलिए भैया संत जन, गुरु जन, वैष्णव जन जितना हो सके इनको प्रणाम करो, इनको वंदन करो, और वंदन करके इनकी जो मुख की प्रसादी है ना, जो ये कहते हैं कथाओं में, अपने वचनों में, उनको जीवन में लाना प्रारंभ करो। गुरु की सबसे बड़ी प्रसन्नता इसी में ही है कि शिष्य उसके बताए हुए निर्देशों का पालन करे, और गुरु यदि उससे प्रसन्न हो जाए तो निश्चित है कि ठाकुर जी को प्रसन्न होना पड़ेगा। एक कथा सुनाते हैं, फिर वृंदावन रसामृत पद गाएंगे। श्री यामुनाचार्य जी हमारे रामानु संप्रदाय के एक आचार्य हुए। यामुनाचार्य जी श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए गए और जाकर के रंगनाथ भगवान के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रार्थना करने लगे। रंगनाथ भगवान तो पौड़ा नाथ, पौड़े भय, उठे ही नहीं।
यामुनाचार्य जी बोले, भगवान मैं यहां अपने आर्तों को गा रहा हूं और आप अभी लेटे हुए हो, आप अभी पड़े हो, आपको जरा भी दया नहीं आ रही मेरे ऊपर। और तब यामुनाचार्य जी ने अपने गुरुजनों का नाम गाना प्रारंभ किया उनके साथ। आपको पता है आपकी सेवा किसने की? इन्होंने की, इन्होंने की, इन्होंने की, आदि आदि अपने सब गुरुजनों का नाम गाया। बोले उनका मैं कृपा पात्र शिष्य हूं और आप मेरे सामने अभी भी पड़े हुए हो, मेरे आर्तों को सुनकर के आपको जरा भी कष्ट नहीं हो रहा? जैसे ही गुरुजनों का नाम गाया, महाराज श्री रंगनाथ मंदिर में विराजमान श्री रंगम शेष शैया पर पड़े हुए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान चतुर्भुजधारी ठाकुर जी जैसे ही गुरुजनों का नाम लेकर के कहा कि मैं इनका पर शिष्य हूं, इनका पर शिष्य हूं, इनका शिष्य हूं, ये सब मेरे गुरुजन हैं। अपने गुरुजनों का जैसे परिचय दिया, शेष शैया पर पौड़े ठाकुर जी तुरंत उठ करके बैठ गए। बैठ करके महाराज तुरंत उनको हृदय से लगा लिया, हृदय में भर करके आनंदित हो गए। बोले वाह वाह वाह, बड़े आनंद की बात है कि आप इनके शिष्य हो। इसलिए दुनिया में कहीं भी जाएं, पिता के नाम से अपना परिचय दो, माँ के नाम से परिचय, गांव के नाम से परिचय, और ठाकुर जी के सामने जाओ तो गुरु के नाम से परिचय दो। ठाकुर जी ये हमारे गुरु जी। अच्छा, ये तो हमारे गुरु जी हैं और ये हमारे आदि गुरु हैं। जैसे आदि गुरु कौन? गुरु तो अब कोई भी हैं, आदि गुरु कौन है? जैसे हमारे श्री यामुनाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, ये हमारे आदि गुरु हैं। श्रीनाथ स्वामी जी, ये हमारे आदि गुरु हैं। आपके अलग अलग परंपराएं हैं, जैसे अभी के गुरु कोई भी हो, लेकिन आपके आदि गुरु श्री रामानंदाचार्य जी, अगर रामानंद संप्रदाय में। तो आप हरिदासी हो तो आज के गुरु का नाम, और फिर उसके बाद स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। आप हरिवंशी हो तो श्री हितहरिवंश महाप्रभु। आप निम्बार्क संप्रदाय में हैं तो श्री निम्बार्काचार्य जी। ये सब आपके आदि गुरु हैं। जब भी ठाकुर जी के सामने जाओ, अपने गुरु मंत्र, गुरु का नाम और आदि गुरु का नाम, इन तीन भावों से ठाकुर जी को बताना चाहिए। तो गुरु की तो निश्चित है कि ठाकुर जी आपके इतनी योग्यता नहीं है, फिर भी आपके गुरुजनों का नाम सुन के कुछ तो कृपा करेंगे। ये गुरु बल है। आज ही करके देख लेना। हम तो कोई बात में मेरा विश्वास नहीं है कि केवल यहां बनावटी बोल दी और चले गए हम अपने कमरा, आप अपने कमरा। नहीं, अब भी प्रैक्टिकल शाम को ही करो। 5 बजे ही जाइए द्वारिकाधीश का दर्शन करने। कुछ मत करके जाइएगा, केवल अपने गुरुजनों का स्मरण करके ठाकुर जी का दर्शन करना। कुछ तो अनुभव होगा, और वो होगा जरूर, लेकिन प्रैक्टिकल कर जरूर लेना। जरूर करिए। तो श्रवण भक्ति प्रथम भक्ति, और प्रथम भक्ति का श्रीमद् भागवत के रुक्मणी पत्र के प्रथम श्लोक से समन्वय, और श्री रुक्मणी जी आचार्य हैं, इस भाव से हमने सुना। अब कल दूसरी भक्ति कौन सी आएगी? कीर्तन भक्ति। अब कीर्तन भक्ति द्वारिका में किसके भीतर है, ये हम कल सुनेंगे। श्रवण भक्ति तो श्री रुक्मणी जी में, अब कीर्तन भक्ति किसके भीतर है द्वारिका के अंदर, और उनसे हम क्या सीखना है, कैसे करना है, ये कल के प्रसंग में सुनेंगे। बंधुओं, आज ठाकुर जी का उत्सव का द्वितीय क्रम है। हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय भगवत धाम वाले पूज्य महाराज जी हमारे मध्य में पधारे हैं, और आपके संग में आपके पूज्य श्री उत्तराधिकारी महाराज जी, जिनका बहुत स्नेह मेरे प्रति रहता है, और आपको विश्व भर के समस्त संत वृंद भी खूब आनंद से मस्त राम बाबा बुलाते हैं, क्योंकि आप मस्त रहते भी हैं। खूब बढ़िया सुंदर महाराज जी के सानिध्य में कथा भी दास की हो चुकी है। अगले वर्ष फिर एक बार हापुड़ की धरती पर कथा है। महाराज जी पधारे हैं और 3 दिवस महाराज जी यहाँ विराजेंगे, हम सब पर कृपा करेंगे। आप सब वैष्णवों को जिनको भी महाराज जी का दर्शन करना हो तो ये सामने वाली बिल्डिंग में 4th फ्लोर पर महाराज जी विराजेंगे। समय हम महाराज जी से पूछ करके बता देंगे। तो जो भी संत जन आए उनका समय एक निर्धारित रहेगा, उनसे मिलने के लिए आप लोग बिल्कुल ऐसे मत जाना कि ऊपर जाके वहां पर तबाही मचाया हो। तो दिखना चाहिए कि यहाँ कथा सुन के आते हैं इंद्रेश जी की, बड़े शिष्टाचारी भक्त हैं इनके, ये सब श्रोतागण बड़े बढ़िया हो, तो बड़े प्रेम से सब जाना, सब संत जन जो भी आए सबको प्रणाम करना। साथ ही हमारे बटुक जी श्री अंकित जी महाराज भी यहाँ विराज रहे हैं। आप श्री बहुत सुंदर कथा कहते हैं, आपके भाव भी हम लोग शाम को आज उत्सव से पहले थोड़ा कुछ भाव श्रवण करेंगे महाराज जी का। आपके सुंदर संयोजन में 10 मार्च से विदिशा की, मध्य प्रदेश की भूमि विदिशा में भागवत की कथा, और वैसे तो वहां पर भी ऐसा ही है कि किसी एक प्रसंग पर ही कथा का क्रम रहेगा। अब प्रसंग क्या रहेगा ये हमारे लाल जी जाने। तो 10 मार्च से वहां कथा का क्रम रहेगा, बड़े आनंद से हम लोग श्रवण करेंगे। आज बंधुओं शाम के सत्र में
हमारे बड़ोदरा की कल्याण राय हवेली के पूज्य महाराज जी श्री द्वारकेश लाल जी महाराज वल्लभ कुल के आचार्य हैं, उनके सुपुत्र हमारे परम आदरणीय भी हैं, परम मित्र भी हैं, श्री शरणम कुमार जी, वे पधार रहे हैं। शाम को ठाकुर जी का मुखोल्लास वे भी करेंगे। कल 13 तारीख है। कल और भी महापुरुष जगह जगह से पधार रहे हैं और भी संत जन यहाँ पर आकर के हम आप सब लोगों को दर्शन प्रदान करेंगे। परसों ठाकुर जी का जन्मोत्सव है। परसों की बंधुओं एक चीज अभी से सुन लीजिए, सुबह 5 बजे ठाकुर जी की प्रभात फेरी होगी। पहले तो यहां से हम लोग कीर्तन करते हुए, हमारे वारकरी बालक और हिसार की कुछ मंडली आ रही है कीर्तन की, वे सब लोग मिलकर के हम आप सब लोग नाचते गाते हुए, नाम धुन कीर्तन करते हुए श्री गोमती सागर संगम तक जाएंगे। और वहां से जिनको द्वारिकाधीश जी के दर्शन को जाना हो वो दर्शन को चले जाना। वापस फिर यहां पर आप सब लोगों को 8 बजे तक एकत्रित होना है। 8 बजे श्री गिरधर लाल जी का अभिषेक, महाअभिषेक होगा। हमारे लाल जी का अभिषेक हर बार नहीं होता सर्दी की वजह से, पर यहाँ होगा। कल चित्रांग जी आदि सब पुजारी गण सब बोले नहीं यहाँ तो अभिषेक हम करेंगे, आप मना करोगे तो भी करेंगे। मैंने कहा हमें वहां लगा लाला सर्दी नहीं है जाए, जुकाम नहीं है जाए, सर्दी कारण। बोले नहीं द्वारिका में तो अभिषेक होगा। तो हमने कहा ठीक है। तो 8 बजे यही कुंज में ठाकुर जी बाहर वाली कुंज में विराजेंगे। आप सब लोग बाहर ही बैठ जाना। सुबह इतना बढ़िया मौसम रहता है कि अभी तो देखो गर्मी लगने, कल से यहाँ पंखे भी लग जाएंगे। आप लोग कैसे भी सुनो, बस कथा सुनो, गर्मी लगे चाहे सर्दी। तो सुबह 8 बजे वहां पर रहेगा क्रम, अभिषेक होगा। अभिषेक सबको प्राप्त होगी प्रसादी। फिर उसके बाद 10 बजे से कथा होगी। कथा के पश्चात फिर शाम को ठाकुर जी का मंगल उत्सव होगा। परसों हमारे मध्य में पूज्य श्री मलुकपीठ वाले पूज्य महाराज श्री पधारेंगे, साथ में पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज पधारेंगे। हमारे महाराज जी तो संग में विराजेंगे ही। हमारे पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार भी परसों ही आ रहे हैं। हाँ, उनके लिए इतनी ताली क्यों बजी हैं? पर्चा बनाने नहीं आ रहे हैं वो कहीं यहाँ पे बैठ के को पर्चा बना दो हमारा, नहीं वे भी परसों आएंगे। कथा क्रम में थोड़ी देर विराज के फिर निकल जाएंगे। आगे उनका भी कहीं प्रवास है। और हमारे श्री वृंदावन से पुंडरीकाक्षाचार्य जी पधार रहे हैं और श्री पुंडरीक गोस्वामी जी, ये नाम एक से हैं पर अलग हैं। पुंडरीकाक्षाचार्य जी श्री वैष्णव संप्रदाय के एक बड़े सुंदर विद्वान हैं, वे भी वृंदावन से। और श्री पुंडरीक गोस्वामी जी हमारे राधा रमणीय गोस्वामी भागवत के बड़े अच्छे वक्ता, वे भी पधार रहे हैं। साथ में और कौन कौन आ रहे हैं? सब आ रहे हैं भैया। आप सबन को आप लोग बढ़िया आनंद कर रही हो, सब उनको खूब आनंद करेंगे, खूब आनंद से लाल जी के उत्सव में सुख लेंगे। आओ एक बार वृंदावन को प्रणाम करके कथा को विश्राम दें। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 श्याम हृदय तू वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। अभी कथा जैसे विश्राम होगी, आप सब लोग कहीं जाना नहीं, पर्दा लगेगा, व्यासपीठ अपने स्थान पर विराजेंगी और फिर लाल जी का राजभोग दर्शन और राजभोग आरती होगी। आरती करके ही सब लोग यहाँ से प्रस्थान करना है। भाव से गाओ, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट
मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित कंठ लगायो, कहाँ है रही जय जयकार, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित कहाँ है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, श्री गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। कौन? रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, श्री रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, प्यारो राधा रमण झूला, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण झूला, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, हे आतुर है हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो, 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 श्री राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। आप लोगों को ऐसा आनंद में देख मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं यहाँ से कूद जाऊं नीचे और सबके संग, लेकिन शाम को आऊंगा मैं नीचे। पर अभी आप सब लोग जो लोग बैठे हो वो भी खड़े हो जाओ। काय को बैठे हो? किसका इंतजार? कोई लड्डू तो बटने वाले हैं नहीं। अरे द्वारिकाधीश के सुंदर नगरी में आए हैं, हम ब्रजवासी हैं। कैसे ब्रजवासी? अभी आप सब लोग ब्रज के प्रतिनिधि हो ना। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहते अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या? अरे जान लो हमें, हम वृंदावन वासी हैं। जान लो हमें, हम वृंदावन वासी हैं। हाँ, जान लो हमें, हम वृंदावन वासी हैं। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो
चतुर्दश की सुंदर